दोस्तों, क्या आपको पता है कि मुकेश अंबानी का घर इतना महंगा है कि अगर वो चाहते तो मुंबई में भी एक बुर्ज खलीफा खड़ा कर सकते थे। जब ये घर बन रहा था तब मुकेश अंबानी की रातों की नींद उड़ी हुई थी, क्योंकि इसे बनाने में उनकी बरसों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा लगने वाला था। एंटीलिया की कंस्ट्रक्शन के लिए एक नहीं बल्कि दो कंपनीज को मुंबई आकर बनाना था। वैसे शायद आपको ना पता हो कि इस घर को 15,000 करोड़ रुपयों में बनाया गया था, लेकिन दोस्तों इतना पैसा लगने के बाद भी लोग इस बिल्डिंग को दुनिया का सबसे खराब आर्किटेक्चर कहते हैं। दोस्तों, मुकेश अंबानी का भाई अनिल अंबानी इस ऊंची इमारत को बनता देख हैरान हो गया और उसने भी इस ऊंची इमारत को बनता देखकर इससे भी महंगा घर बनाने का फैसला किया और उसने उस घर की कंस्ट्रक्शन भी जल्दी ही एंटीलिया के साथ में ही शुरू कर दी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दुनिया का सबसे महंगा और आलीशान घर कैसे बनाया गया और मुकेश अंबानी को इसे बनाते समय किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। आप बस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब मुकेश अंबानी के पिता का सन 2002 में देहांत हुआ तब उनकी जायदाद दोनों भाइयों में यानी कि मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी में बराबर में बांट दी गई। अब दोनों भाइयों ने आगे चलकर बहुत पैसा कमाया, लेकिन अभी के टाइम पर दोनों भाइयों में से मुकेश अंबानी आज भी ऊंचाइयों पर हैं, लेकिन अनिल अंबानी अपनी सफलता को ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रख पाए। अब दोस्तों, मुकेश अंबानी ने अपनी कमाई के एक बड़े हिस्से से अपने घर एंटीलिया को बनाने का सोचा। पहले तो इस घर में सोचा गया था कि $2 बिलियन का खर्चा किया जाए। अब जब इतनी बड़ी रकम खर्च होने वाली थी तो मुकेश अंबानी ने भी कोई जल्दबाजी ना दिखाते हुए घर के काम को 2006 में शुरू किया। सबसे पहले मुकेश अंबानी को एक ऐसे घर की जरूरत थी जो कि इस आलीशान घर का वजन झेल पाए और वो जमीन उन्हें मुंबई की बिलियनियर रो में मिल गई। मुकेश अंबानी को अपने घर के लिए करीब 4 लाख स्क्वायर मीटर में जगह चाहिए थी और इसीलिए उन्होंने वो जगह 21 करोड़ रुपयों में खरीद ली। आपको बता दें कि जहां पर आज के टाइम पर यह घर है वहां पहले एक अनाथ आश्रम हुआ करता था, लेकिन अंबानी ने उस जगह को मुंह मांगे पैसे देकर खरीद लिया। अब मुकेश अंबानी एक ऐसी कंपनी को ढूंढ रहे थे जो कि 15,000 करोड़ रुपयों का घर बनाकर उसको एक अलग ही मुकाम दे पाए और इसीलिए नीता अंबानी ने उन डिजाइनर्स को बुलाया जिन्होंने न्यूयॉर्क की मैंडारिन ओरिएंटल नाम की जगह को डिजाइन किया था। दरअसल नीता अंबानी उस बिल्डिंग के डिजाइन से काफी इम्प्रेस थी। अब डिजाइन तो डिजाइनर्स ने तैयार कर दिया, लेकिन अब बारी थी एंटीलिया को खड़ा करने की। इस काम के लिए मुकेश अंबानी को आधुनिक इंजीनियर्स के साथ साथ कुछ ऐसे दिमागों की भी जरूरत थी जो कि मुकेश अंबानी के सपने को रियलिटी में खड़ा कर सकें। वैसे दोस्तों, मुकेश अंबानी की एक ये भी शर्त थी कि उस बिल्डिंग को 8 रिक्टर स्केल के भूकंप से भी कुछ नहीं होना चाहिए और ना ही कोई दुनिया की डिजास्टर इस बिल्डिंग को हिला पाए, और इसीलिए मुकेश अंबानी ने ऑस्ट्रेलिया की 2 कंपनीज को काम सौंपा। वैसे दोस्तों, एंटीलिया की नींव एक एडवांस इंजीनियरिंग से बनी नींव है और इसीलिए बड़े बड़े स्टील के पाइप्स को जमीन में गाड़कर इसका काम शुरू कर दिया गया। वैसे दोस्तों, शायद आप ये बात ना जानते हो कि बुर्ज खलीफा को भी स्टील के पाइप्स जमीन में गाड़कर ही खड़ा किया गया था। अब एंटीलिया का काम चल ही रहा था कि अंबानी ने इस बिल्डिंग को बनाने की डेडलाइन जारी कर दी और वो डेडलाइन थी 2010, क्योंकि मुकेश अंबानी वैसे चाहते थे कि उनका घर अनिल अंबानी के घर से पहले तैयार हो जाए। अब एंटीलिया का काम तो जोरों शोरों से होने लगा, लेकिन मुंबई की झुलसा देने वाली गर्मी इस कंस्ट्रक्शन का रोड़ा बनने लग गई। दरअसल मुंबई में इतनी गर्मी पड़ने लगी कि जो भी सीमेंट कंस्ट्रक्शन के समय बनाया जा रहा था वो तुरंत सूखने लग गया, जिसे अगर इमारत में डाला जाता तो बिल्डिंग को खतरा भी हो सकता था। और इसी वजह से कंस्ट्रक्शन कंपनी ने अब ये डिसाइड कर लिया कि वो सीमेंट को रात के समय ही बनाएंगे, क्योंकि रात को ज्यादा गर्मी भी नहीं होती। अब करीब 4 साल की मेहनत के बाद इंजीनियर्स ने बिल्डिंग के सारे काम को खत्म कर दिखाया। अब मुकेश अंबानी घर में एंटर करने का सोच ही रहे थे कि ज्योतिष ने उन्हें कहा कि वो अभी इस घर में गृह प्रवेश ना करें। ज्योतिष ने उन्हें 2 साल बाद घर में एंटर होने के लिए कहा और इसीलिए साल 2012 में जाकर 50 से ज्यादा पंडित घर की पूजा में बुलाए गए और तब जाकर कहीं अंबानी ने अपने घर में कदम रखा।
वैसे दोस्तों आपको बता दें कि रतन टाटा ने एंटीलिया के बारे में ये भी कहा था कि मुकेश अंबानी को भारत में इतना महंगा घर नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि भारत में ऐसा घर बनाकर उन्होंने गरीब लोगों से भेदभाव किया है। उन्होंने कहा कि मुकेश अंबानी को ये पैसे डेवलपमेंट में लगाने चाहिए थे। वैसे दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।